बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु और आप देख रहे हैं सिंधु पी के यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आज फिर राव सईद साहब जो रिटायर्ड सूबेदार साहब हैं उनका दीदार नसीब हुआ और आपके लिए आज जो वीडियो लेके आए हैं बड़ी मज़ेदार वीडियो है, क्योंकि राजपूतों की कम से कम सैकड़ों से ज़्यादा जो गोते हैं, लेकिन आज स्पेशल जो हम राव साहब से पूछेंगे वो दो गोते हैं, चौहान राजपूत और भट्टी राजपूत। इस पर राव साहब से गुजारिश करेंगे कि हमारे जो नाजरीन देखने वाले हैं उनको शेयर करें कि ये कौमें कहाँ से बनी, कैसे बनी और आजकल कहाँ पे जो है रिहाइश पजीर है। जी राव साहब। सबसे पहले चौहान को कवर करते हैं जी हम। जी। ये राजा आज जिसकी अजमेर शरीफ आजकल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार भी वहाँ है, तो आज जो राजा अज ने इसको अजमेर को आबाद किया था वहाँ से रिकॉर्ड इसका शुरू होता है और अजमेर शरीफ में इसकी हुकूमत लगातार 35 से 37 पुश्त रही है। और अजमेर शरीफ तो इसका एक किस्म का हेड ऑफिस ही था या दारुल खिलाफा था। तकरीबन ऑलमोस्ट यूपी का इलाका है, इसको आप यूपी सीपी आंध्र प्रदेश वगैरह कहते हैं, उसके अंदर बहुत से इलाके के अंदर ये पाए जाते थे चौहान राजपूत। उसके बाद ज़िला गुड़गांव था हमारा, उसके अंदर टोटल जो लोग वहाँ के बाशिंदे थे तमाम चौहान राजपूत। उसके अलावा अम्बाड़ा ज़िला था, अम्बाड़ा ज़िला के जितने राजपूत हैं वो सारे चौहान हैं। उसके अलावा ज़िला करनाल चूँकि था तो ये मडारों का इलाका, लेकिन इसकी पानीपत और थानेसर जो दो तहसीलें थी इसके अंदर भी काफ़ी मिलावट इनकी चौहानों की पाई जाती थी, काफ़ी घराने चौहानों के थे। और दूसरी दिलचस्पी की बात यह है कि कुटी बड़ी चौहान की यानी स्ट्रेंथ, ये जो नफरी है ना, ये चौहान की तमाम राजपूतों में ज़्यादा है। अगर आप उसके हेड काउंट करें, उसकी तादाद का अंदाज़ा लगाएं तो सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो चौहानों की। यहाँ तक अगर किसी पक्षीवास को भी आप पूछेंगे ना और कौन होंगे वो कहेगा जी मैं चौहान हूँ, तो सर वो भी चौहान ही होगा, क्योंकि उसने फिर अपनी लाए अमल अपनी ज़िंदगी को सही नहीं बनाया संवारा है, निकल गया है, कहीं जंगलों में चला गया है। बहरहाल ये सबसे बड़ा हुक्मरान गोत भी है। और पृथ्वीराज चौहान जो है ये जो इसका आखिरी राजा था, पानीपत की दोनों जंगों में ये मोहम्मद गौरी के साथ नबुर्द आजमा हुआ है। पहली जंग में इसने शिकस्त मोहम्मद गौरी को दे दी थी, फिर उसके बाद चंद सालों के बाद वो तैयार होकर फिर आया है। उस वक्त तक ये भी काफ़ी मजबूत हो चुका था। फिर दूसरी जंग के अंदर ऐसा हुआ कि वो इसको कैदी कर लिया और जाके वहाँ फिर अपने अफ़गानिस्तान वगैरह में इसको मार दिया। इसकी हुकूमत इसलिए बड़ी थी, एक तो अजमेर शरीफ और यूपी सीपी पहले थी, दूसरा जो ये तूरों ने 23 पुश्त के बाद अपनी हुकूमत दिल्ली वाली हुकूमत को डोनेट कर दिया, इसको जब दे दिया है तो फिर इसकी बहुत ज़्यादा इलाका इसको मिल गया। पूरा हरियाणा, पूरा यूपी सीपी, अजमेर शरीफ, तकरीबन आधे इंडिया के ऊपर इसकी हुकूमत हो गई थी। तो जो भी हमला आवाज आता था ये पृथ्वी मिसाइल जैसे उन्होंने बनवाया है उसी के सिर पे बनाया कि जो पृथ्वीराज चौहान था ये बहुत दलेर आदमी था। नफरी के एतबार से बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा नफरी इसकी है। सबसे लंबी हुकूमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो तूरों से भी लंबी हुकूमत इसकी है। और यहाँ पाकिस्तान में जो है ये तकरीबन इसी मुल्तान डिवीजन के अंदर ये है, क्योंकि ये वहाँ से जो आया है उसको ये इलाका अलाट किया गया था। सिर्फ मडारों को ही दूसरा इलाका दिया था, या एक म्यो कौम होती है उसका लाहौर और सियालकोट बॉर्डर दिया हुआ है। बाकी चौहान गोद जितना भी है इसी मुल्तान डिवीजन के अंदर है, जो कि साहब का मुल्तान डिवीजन था। जो भट्टी राजपूत हैं, भट्टी राजपूत जहाँ तक ताल्लुक है ये ज़्यादातर पंजाब में है, लेकिन जो भट्टी हमारे हरियाणा में थे उनके गाँव में आपको गिना देता हूँ। उनके साथ हमारी रिश्तेदारी भी है, उनका रहन सहन बूदोबाज तर्ज तमद्दुन हमारी तरह है। जो भट्टी, ये दुल्ले भट्टी की औलाद हैं। दुल्ला भट्टी एक बहुत बड़ा किस्म का जर्नैल हुआ है, उसकी बड़ी फतुहात हैं, मुगलों के खिलाफ बहुत ज़्यादा लड़ा है, वो बड़े किस्से हैं उसके बहुत ज़्यादा किस्से भी हैं। उसके बाद इसमें से जो लोग माइग्रेट हो गए हरियाणा में चले गए हैं, क्योंकि राजपूत तो ये पहले ही थे। इन भट्टियों से यही हमारा इख्तलाफ है कि इनकी बोली पंजाबी है, इनसे हम रिश्तेदारी तो नहीं कर सकते हैं। बहरहाल ये 4 अगड़ियों में एक अगड़ी हुआ है। अगड़ी कहते हैं बहुत ही हरावल दस्ते का आदमी, इंतहाई दलेर। उसमें 4 अगड़ी हुए। अगड़ी हुआ फतेह सिंह राजा चितौड़ी, अगड़ी हुआ मान सिंह जिन अटक तोड़ी, अगड़ी हुआ दुल्ला फरीद का जिन लुट्टी मुगलियाणी, अगड़ी हुआ नरचंद्र भान तपिया बयानी। ये 4 अगड़ी हुए हैं जो इंतहाई दलेर लोग थे। दलेर तो ये कौम सारी है, तो उन 4 अगड़ियों में दुल्ला भट्टी का भी जिक्र आता है। लिहाजा ये लोग यहाँ भी पाए जाते हैं और यहाँ भी काफ़ी दलेरी के साथ ये जिंदा दिल लोग हैं और बड़े दलेर हैं, इज़्ज़तदार लोग भी हैं। लेकिन जो भट्टी हमारे यहाँ थे वो एक सिवानी गांव था, उसमें भट्टी की कुछ आबादी थी। एक चौधरी वास गांव था ज़िले हिसार में, उसमें भट्टी थे।
एक ये मेरे घर के पास एक जिरौर गांव था, यहाँ भी सेटल है, उसके अंदर भी भट्टी आबाद थे। उसके अलावा एक गुग्गा हेड़ी गांव था जिला रोहतक में, उसके अंदर भट्टी थी। ये वो भट्टी हैं जिनकी ज़बान भी हरियाणे वाली थी और हम उनकी उससे लेके आज तक रिश्तेदारी भी कायम दायम है। जहाँ तक पंजाबी भट्टियों का ताल्लुक है, उनको हम एडमिट तो करते हैं कि हमारे भाई हैं, राजपूत हैं, लेकिन हम उससे चूँकि रिश्तेदारी नहीं करते हैं। उनका रहन सहन यहाँ सराइकियों की तरह हो गया है। कई लोग तो उनको जंगली ज़बान कहते हैं, मेरी ज़बान पे थी नहीं सजती ये बात, तो इसलिए ये भी एक बहुत दिलेर गोत है। ये सारे अब माइग्रेट करके पाकिस्तान में आ गए। जी, जितने जो ऑलरेडी यहाँ थे मगरबी पंजाब में, वो तो है ही यहाँ, उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो उधर चले गए थे मशरकी पंजाब में, हरियाणा के इलाका के अंदर, जो कि बोली भी मारी है, राजपूत है, राव भी कहलाते हैं, सारी चीज़ें हैं, गोत उनका भट्टी है, वो शिफ्ट होकर तमाम यहाँ आ गए हैं। लुत्फ की बात यह है कि भट्टी गोत में हिंदू कोई शाज़ नादर था, ये सारे मुसलमान थे। ये अमृतसर से शुरू हो गए हैं और फिर तमाम ये जो मशरकी पंजाब, आजकल जो उनका सूबा पंजाब इंडिया का है, उसके अंदर जो भट्टी थे वो माइग्रेट होकर यहाँ आ गए हैं। और ये भी मोस्टली जो है इसके अंदर ही हैं। रियासत पटियाला में थे, वो रियासत पटियाला भी इसी मुल्तान डिवीजन के अंदर है। मुल्तान डिवीजन भी एक थोड़ा नहीं, ये बहुत बड़ी दुनिया है। ये मुल्तान डिवीजन इतना बड़ा था कि जिससे कम से कम 50 मुल्क छोटे हैं रकबे के लिहाज से। अच्छा। अगर हाँ, इसकी अगर पूरी सातों तहसीलें इसकी नोट की जाए, 250 मील तो मैंने आपकी लंबाई बताई है। अभी सिंगापुर है जिसकी कुल 28 मील लंबाई है, 14-15 मील चौड़ाई, वो एक मुल्क है। तो अगर देखा जाए रकबे या आबादी के लिहाज से तो मुल्तान डिवीजन कई मुल्कों से बड़ा है। तो लिहाजा वो यहाँ भी सेटल है और बाकी उधर जो थे वो माइग्रेट करके यहाँ आ गए हैं। अच्छा गोत है ये भी। रिश्तेदारी अभी तक भी हमारी ज़बान वाले भट्टियों से है। जो यहाँ वाले भट्टी हैं उनसे रिश्तेदारी करने से हम कासिर हैं, लेकिन वैसे हमारे भाई हैं वो। जी रफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दो गोतों पे जो है हमें डिटेल से बताया। सही। तो नाजरीन, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।